तो आज गाइस मैं आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउट होता है। यस, आप लोगों को समझ नहीं आता यार हम अपने डोर्स पे क्या लगवाएं, अपने डोर्स पे कौन सी चीज़ लगवाएं, विनियर लगाएं, पॉलिश करवाएं, लैमिनेट लगाएं, क्या करें। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। डोंट वरी, आज मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व कर दूँ कि हम डोर कैसे लें, रेडीमेड लें या फिर हम घर पे कारपेंटर बिठाएं। अगर हम कारपेंटर बिठाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, अगर रेडीमेड लेते हैं तो कॉस्टिंग क्या पड़ती है। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस में कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी मेंटेनेंस होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 3 या 4 टाइप्स के डोर्स फिनिशेस होते हैं। सबसे पहला होता है लेमिनेट, उसके बाद होता है हमारा विनियर, उसके बाद हमारा पीयू और उसके बाद होता है हमारा डुकोवेट। तो इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो आजकल बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है लैमिनेट डोर्स। लैमिनेट डोर्स हम इसलिए यूज करते हैं, पहले तो मैं बताता हूँ कि लैमिनेट डोर्स होते क्या है। तो फ्रेंड्स, लैमिनेट डोर्स होते हैं आपका एक, मान लो आपको मार्केट में अपने घर में डोर लगाना है। अब डोर के ऊपर भाई कैसे लें, डोर कहाँ से लें, क्या लें, कुछ नहीं, उसके लिए एक फ्लश डोर आता है। आप फ्लश डोर परचेज कीजिए, कारपेंटर को ला के दीजिए, वो क्या करेगा, वो आपसे विनियर कह रहा हूँ लैमिनेट की शीट्स मंगवाएगा। मार्केट में बहुत सारी लैमिनेट की शीट्स अवेलेबल है आजकल बहुत ट्रेंड में जो चल रही है फ्लोटेड लैमिनेट शीट्स चल रही है, आप वो ले लीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। वो लाइए, वो लाएगा, फेविकॉल से चिपकाएगा और आपका दरवाजा रेडी। आपको कोई घर में पॉलिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, गंद नहीं होगा कहीं भी, और बहुत ही जल्दी और आपका कम कॉस्ट में दरवाजा रेडी हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग लुक में। इसमें बस सिंपल सा प्रोसेस ये होता है, आपको फ्लश डोर खरीदना है अपने अकॉर्डिंग, डोर के अकॉर्डिंग जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो कारपेंटर आपको बता देगा कि किस साइज का डोर लेके आना है। आप लाइए, डोर लाइए, और उसके बाद कारपेंटर को शीट्स प्रोवाइड कीजिए, जो जो मटेरियल मांगता है, थोड़ा बहुत फेविकॉल वगैरह वो सब वो ला के दीजिए, हार्डवेयर दीजिए और आपका डोर तैयार। कुछ भी नहीं करना आपको लैमिनेटेड डोर्स में। लैमिनेटेड डोर्स में इतनी वेराइटी है, आप पागल हो जाओगे देखते देखते। दुनिया भर की हमारे पास कैटलॉग्स हैं। आप कोई भी कलर चूज कर लीजिए, कोई भी पैटर्न चूज कर लीजिए, कोई भी फिनिश चूज कर लीजिए, आपको सारी अवेलेबल हो जाएगी। और आपको कम का खरीदना कम का मिल जाएगा, ज्यादा का खरीदना ज्यादा का मिल जाएगा। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग अपने डोर्स डिसाइड कर सकते हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही कम टाइम लेता है। तो ये है हमारा सब कुछ एक लैमिनेटेड डोर्स के बारे में। मैं आपको लैमिनेट डोर्स के थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ, डोर्स की पिक्चर्स दिखा देता हूँ, वीडियोस दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई लैमिनेट डोर मेरे ऐसे दिखेंगे, ताकि आपको लास्ट में वीडियो के कंपेयर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये इतने का, ये इतने का, और ये ऐसा लगेगा और ये ऐसा लगेगा। एक बार आप देख लीजिए लैमिनेटेड डोर्स ये है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड टाइप के डोर फिनिश की। तो सेकंड टाइप का डोर जो फिनिश हमारे पास है वो है विनियर। अब आप पूछेंगे विनियर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विनियर कुछ नहीं, अगर अब मैं आपको एक जनरल टर्म में बताऊं तो एक पतली सी शीट होती है। विनियर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहले एक आर्टिफिशियल और दूसरा होता है हमारा नेचुरल। आर्टिफिशियल विनियर आप एक लेमैन टर्म में ये कह सकते हो कि एक लैमिनेट टाइप की शीट होगी, एक बार वैसे ही समझ लो आप। और जो नेचुरल विनियर होता है वो हमारा प्रॉपर जो हमारा ट्री है उसकी वुड से एक्सट्रैक्ट होके उसमें एक प्रोसेस होता है, उसमें कंप्रेशन होती है, काफी कुछ एक हमारी काफी सारी प्रोसेसेस होती है, उसके बाद हम उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं। उस शीट को हम बोलते हैं विनियर की नेचुरल शीट। अब आप पूछेंगे इसमें करते कैसे, विनियर का हमें डोर बनवाना होता है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, मैंने आपको जैसे लैमिनेट में बताया था हमें एक फ्लश डोर चाहिए होता है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। एक फ्लश डोर ले लीजिए, फ्लश डोर के ऊपर आपसे कारपेंटर विनियर शीट मांगेगा। मार्केट में दुनिया भर के विनियर शीट्स है, मैं आपको अभी इसकी सैंपल्स भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा, फोटो सब शेयर कर दूंगा, आपको एक बार चेक कर लेना। विनियर में होता है, उसमें अलग अलग ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए। विनियर चिपकाएगा उसके ऊपर। हाँ, विनियर की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसके ऊपर आप कुछ भी करवा सकते हो। आपको पॉलिश, जो भी पॉलिश करवानी है वो करवा लो, तो मेलामाइन करानी है मेलामाइन करा लो, लेकर कराना है लेकर करवा लो, तो आप इसमें कोई भी टाइप की पॉलिश करवा सकते हो। ये होता है हमारा विनियर डोर्स।
अब वीनियर शीट्स क्या होती है, वीनियर शीट्स की कॉस्टिंग क्या होती है, साइजेस क्या होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास वीनियर शीट्स आती है वो आती है 8x4, 8x4 क्या 8 फुट। स्टैंडर्ड शीट का साइज है हमारा 8 फुट बाय 4 फुट। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके आपको अलग अलग कॉस्टिंग मिल जाएगी, कम से लेके ज्यादा तक 50-60 रुपए से स्टार्ट होती है, 50-60 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। एंड कोई है ही नहीं आजकल, आपको पता है किसी भी चीज, तो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ वीनियर के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। वीनियर शीट्स जो होती है, इसमें पॉलिश होने के बाद जो ये आपको लुक देगी वो आपका लैमिनेट कभी भी नहीं दे सकता। आप इजीली बता सकते हो कि यार ये मेरी इस पे पॉलिश हो रखी है वीनियर शीट के ऊपर और ये मेरा सिंपल लैमिनेट है। उसकी जो प्रीमियमनेस है वो मैच ही नहीं कर सकती लैमिनेट को। एक तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया। नुकसान क्या है, नुकसान यही है बस इसकी एक तो मेंटेनेंस होती है काफी ज्यादा, इसको हमें ध्यान से रखना पड़ता है, वो डेफिनेटली इसी मेंटेनेंस में काउंट होता है। तीसरा, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। कॉस्टिंग क्यों ज्यादा होती है, वहां तो आप सिर्फ एक लैमिनेट की शीट लगा रहे थे, यहाँ आप क्या लगा रहे हो, पहले तो वीनियर की शीट लगा रहे हो, वीनियर की कॉस्टिंग दो, उसके बाद पॉलिश वाले को अलग दो, पॉलिश वाले का मटेरियल आएगा, तो इसमें कई खर्चे हो जाते हैं आपके। इसीलिए हमारा कॉस्ट इफेक्टिव कभी भी नहीं होता पॉलिश वाला, वीनियर वाला। लैमिनेट में आपको पता लगी क्या शीट आती है, शीट चिपक जाती है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है मोटा मोटी आपका कॉस्टिंग में, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर पूरे घर की बात करूँ, ये तक सिंगल डोर की बात करूँ, जब पूरे घर में करना हो या कई सारे फ्लोर्स में करना हो, नॉर्मली 4-4 फ्लोर्स बनते हैं आजकल, 3-3 फ्लोर्स बनते हैं, तो उसमें काफी कॉस्टिंग में फर्क आता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको देखना आपको कैसे लगाना है। तो वीनियर जो से है, वीनियर में दुनिया भर के आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपका अच्छा कारपेंटर है, अच्छा हाथ साफ है उसका, तो अनलिमिटेड डिजाइन और ऐसे ऐसे डिजाइन है आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको यही नहीं लगेगा कि आपने फैक्ट्री मेड है या आपने घर पे कारपेंटर। और कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, अगर आपका कारपेंटर अच्छा है ना, तो फैक्ट्री मेड वगैरह कुछ भी नहीं है, आप घर में कारपेंटर से कराओ, सामान ला के दो, आपकी सेटिस्फेक्शन अलग होगी कि आपका मटेरियल है, आप अपने हिसाब से लाए हो, अच्छी क्वालिटी का लाए, बहुत ही बढ़िया डोर बना के देगा। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आप देखना, उसको सारे वीनियर डोर्स हैं, आपको समझ आ जाएगी क्या काम किया हुआ वीनियर डोर पे। एक बार आप देख लो, ये सारा मैं आपको दिखाया, तो वीनियर डोर्स के बारे में एक बार आप वीडियोस और फोटोज देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे दो चीज, पहला हमारा लैमिनेट, दूसरा हमारा वीनियर। अब मैं आपको बताता हूँ पीयू और डुको। पीयू और डुको के बारे में जो सबसे मेन डिफरेंसेस है, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मोटा मोटी कि क्या होता है पीयू और डुको के बीच में डिफरेंस। एक बार आप ये देख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इन दोनों की कॉस्टिंग कितनी, क्या क्या फर्क पड़ता है और कितना इनकी मेंटेनेंस है, कौन सी ड्यूरेबल ज्यादा है, कौन सी सही रहेगी, कौन सी बजट फ्रेंडली है। एक बार आप वीडियो देख लो, फिर मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ। Hello friends, in this video we will discuss the differences between Duco paint and PU paint and which one is suitable option for you. So let us start. Composition. Duco paint is a one component mix which contains pigmented nitrocellulose. On the other hand, PU paint is either solvent based or water based, which comes either as a monocomponent or bicomponent. Finishes. Duco paint is available in high gloss and matte finish. PU is also available in gloss and matte finishes, but gloss finish level achieved in PU is better than Duco. The matte finish is more soothing in PU when compared to Duco. Color retention. Duco paint, when exposed to sunlight for longer duration, it becomes slightly yellowish. Whereas PU paint, when applied indoors, it stays the same. Some shades of PU tend to become a bit darker over a period of time, but only if they are exposed to the direct sun. Durability. Duco paint has excellent durability, whereas PU paint is much more durable than Duco paint. Time for drying. Duco dries faster, so it is preferred by most house painters, whereas PU paint takes more time to dry. Metallic finishes. Duco paint offers lower quality than PU
when applied on metallic surfaces, whereas PU is a premium quality that gives the upper hand in high quality metallic effects to metal surfaces. Strength. Both paints are stronger, but PU has a better strength compared to Duco. It takes more time to dry, but once it is dried, it is more robust. Flammability. Duco paint is highly flammable. On the other hand, when compared with Duco paint, PU is less flammable. Environmental safety. Duco paint is not very environment friendly as it is solvent based. An exhaust system is needed during application to extract the solvent that flashes off the surface. On the other hand, PU paint is safe for children as it is free from volatile organic compounds. Expertise. Duco paint requires expertise, whereas PU paint calls for greater expertise and care while painting. Use. Duco paint can be used on metal surfaces, wood, MDF, HDF, WPC board, etc. It is used for painting automobiles, kitchen and bathroom cabinets, wardrobes, heavy equipments, architectural and industrial metal structures, etc. Whereas PU paint can be used on plastic, glass, metal surfaces, wood, MDF, HDF, WPC board, etc. Duco and PU both can be used on interior and exterior surfaces. But PU is more reliable than Duco, so many people prefer PU for exterior painting. PU has a greater level of protection against moisture and heat. Cost. Duco paint is less expensive than PU. The rate of Duco paint is approximately 160 to 290 rupees per square feet, depending on the type of surface on which you are applying it. This cost is including material and labor. For example, if it is plywood or solid wood, then the rate shall be more because lot of sanding needs to be done. And if it is MDF or HDF, then the rate shall be less as the base surface is already smooth. On the other hand, PU paint is very expensive. It's almost twice the cost of Duco paint. The rate of PU paint is approximately 300 to 400 rupees per square feet, including material and labor. Process. The process for Duco paint and PU paint is same. First comes the dent filling, then sanding with 120 number sandpaper, then primer, then again sanding with 150 to 300 number sandpaper, then first coat of Duco or PU paint, then sanding with 150 to 300 number of sandpaper with water, then comes the final coat of paint. Only the change in case of PU paint is, after all this process, 1 or 2 extra layers shall be required for PU paint. Still you are not able to make a final decision, then here are the final words. If the budget is not a constraint and you require superior high luxury finishes, then opt for PU coating. It will also last longer and the color does not fade or become yellowish, especially if it is used in an area with high traffic and heavy usage, then PU will last longer. The polymer coating in PU is very hard and strong and offers exceptional wear resistance, making it the more durable option of the two. Opt for Duco paint if you have a budget constraints or are planning to redo the decor after a few years. So friends, see you in the next video. Thanks for watching. तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देखिए मोटा मोटी डिफरेंस आपको समझ आ गया डुको क्या है और पीयू क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ डुको जो है वो आपका हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। डुको हमेशा आपका पीयू से सस्ता रहेगा। डुको आप पेंट लेने जाओगे वो भी सस्ता है, डुको की लेबर भी सस्ती है। वहीं पीयू आपको हमेशा प्रीमियम साइड में मिलेगा, वो महंगा भी मिलेगा, प्लस उसकी लेबर भी महंगी मिलेगी। डुको में जो फिनिश आएगी वो पीयू में कभी नहीं आ सकती। आप ये मान लो पीयू की फिनिश होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ग्लास से रिफ्लेक्शन आ रही है, पूरा मिरर टाइप की उसकी फिनिश आ जाती है। और डुको में
ऑब्वियसली उतनी नहीं आ पाती, बट हाँ अच्छी फिनिश आ जाती, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है पीयू का। तो दोनों अपनी जगह सही है। पीयू की लाइफ डेफिनेटली ज्यादा है, डुको की लाइफ थोड़ी कम है, बट अगर आपको थोड़ा कम बजट में करवाना है तो डुको इज द बेस्ट ऑप्शन। डुको के साथ जाइए और अपनी वार्डरोब्स में, किचन के डोर्स में, शटर्स में कहीं भी कराइए, कोई टेंशन नहीं है। डुको और पीयू हमेशा हम जो करते हैं नॉर्मली, या तो आपका MDF बोर्ड आता है मार्केट में, उसके ऊपर करते हैं। रीजन बिकॉज MDF जो बोर्ड्स होते हैं हमारे वो स्मूथ होते हैं। सेकंड, आजकल HDHMR बोर्ड जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियोस में, HDHMR बोर्ड्स आते हैं, उनकी स्मूथ फिनिशेस होती है, या आप उसके ऊपर कीजिए। तो ये दो बोर्ड्स यूज कीजिए, और हाँ कंपनी का लीजिएगा, हमेशा ब्रांडेड बोर्ड्स लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फिनिश आएगी वो आपकी किसी भी बोर्ड के ऊपर नहीं आ सकती। और आप उसका चाहे पीयू करवाइए, चाहे आप डुको कराइए, बट हाँ आपका जो पॉलिश या पेंट वाला बंदा है वो आप अच्छा सिलेक्ट कीजिएगा। अगर वो बंदा अच्छा है तो आपका बोर्ड भी अगर गलती से कोई कम क्वालिटी का आ गया ना, वो उसको भी अच्छा कर देगा। हाथ में सफाई होने का फर्क होता है और कुछ भी नहीं। तो ये थी फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको डोर फिनिशेस बताया। ये छोटी मोटी चीजें थी, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर सेव कर लीजिए अपने नेक्स्ट के लिए। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एसेंशियल होम्स।